कुछ लिखा है। अच्छा पता नहीं क्या लिखे हैं। दिखाओ उधर दिखा दो। पूरा चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अमेरिकन और ये और चीज़ें पता नहीं है। और ये है रशियन और एक और है। ये तो मम्मी ये बताइए। पता नहीं क्या लिख के लेके आया है। हाँ ये देखिए, ये कोरियन, ये जापानीज। लिखा है हैप्पी न्यू ईयर और ये सॉरी ये लिखा है हैप्पी क्रिसमस और ये है हैप्पी न्यू ईयर। इसको लिखने में आ तो गाइज आरओ का तो ये सब चलता ही रहता है। कॉफ़ी बनाया, दूध गिराया और फिर मेरा काम बढ़ा दिया। मैंने किचन फिर दोबारा से साफ़ सुथरा कर लिया है और ये अपना कर रहे हैं न्यू ईयर की तैयारी। हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं, पता नहीं किस किस लैंग्वेज में लिखना सीख रहे हैं। तो वही आप लोगों को दिखा रहे थे और मेरे को भी बता रहे थे। तो गाइस मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं कि पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा था। कुछ भी ना तो इंग्लिश में था ना तो हिंदी में था। पता नहीं किस किस लैंग्वेज में ये सीख रहा है। तो इनका तो ये सब चलता रहता है गाइस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस यहाँ मैं किचन में आ चुकी थी और मैंने मॉर्निंग में बथुआ लिया था। तो बथुआ धुल के मैंने साफ़ करके और धुल के रख दिया था, तो उसका पानी निकल गया था और फिर मैंने बथुआ को कट कर लिया है, कुकर में रख दिया है। थोड़ा सा ये उबल जाएगा, उसके बाद इसमें दाल ऐड करूँगी और मसालेदानी में मसाले थोड़े से ख़त्म हो गए थे, नमक वगैरह और हल्दी, तो उसको भी मैंने मसालेदानी में डाल के रख दिया है। और यहाँ मैं बैंगन में तेल लगा के इसको भूनने के लिए रख दूँगी। आज बैंगन की चटनी बनाऊँगी और मुझे काफ़ी पसंद है बैंगन की चटनी। और ये है उड़द की दाल, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जो बथुआ के साथ ऐड करूँगी। तो आज मेरे पास जो है चने की दाल ख़त्म हो रखी थी और इसीलिए मैं सिर्फ़ उड़द की दाल इसमें ऐड करूँगी और मतलब उड़द के साथ बनाऊँगी सिर्फ़। और वैसे तो मैं बथुआ की दाल जब भी बनाती हूँ तो उड़द की दाल के साथ थोड़ा-सा चने की दाल अब चल के ऐड कर सिलेंडर देती हूँ। दूसरा लगाएं फिर खाना बनेगा। और कितने प्यार से मैंने दाल चढ़ाया था और बैंगन भूनने के लिए रखा था, गैस ही खत्म हो गया। चल के दूसरा सिलेंडर लगाते। तो गाइस मैंने दाल चढ़ाया और उधर बैंगन भूनने के लिए रखा और फिर मेरा ध्यान गया गैस की तरफ। मुझे लगा कि गैस मैंने स्लो करके रखी है, लेकिन गैस मेरी ख़त्म हो रखी थी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई अब तो ये गड़बड़ हो गया और सिलेंडर दूसरा लगाते हैं। तो मैं सिलेंडर लेने के लिए गई तो फिर देखा सिलेंडर कोई भी मेरे पास भरा था ही नहीं, सारे सिलेंडर खाली रखे थे, क्योंकि 2 सिलेंडर हस्बैंड जी के फ्रेंड के यहाँ शादी थी, तो उन्होंने उनको दे दिया था, तो उनके यहाँ से भी खाली सिलेंडर आया था। और जो एक और मेरे घर पे रखा हुआ था मेरे पास, तो वो भी खाली था। और 1 दिन पहले हस्बैंड जी ने बुक करवा दिया था सिलेंडर, बट आया नहीं है अभी तक। तो और मैं बताऊँ गाइस, जो सिलेंडर खाली वापस आया था ना, तो उसको भी मैंने लगाकर चेक किया कि शायद उसमें थोड़ी बहुत गैस हो, तो मेरी दाल बन जाए जब तक दूसरा सिलेंडर हस्बैंड जी भेजते हैं। बट उसमें भी कुछ भी नहीं था, एकदम पूरी तरह से वो सिलेंडर खाली था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जब तक सिलेंडर नहीं आ रहा है तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने दही भी जमा के रख दिया है और फिर इसके बाद जो है मुझे चटनी भी बनानी है, तो चटनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये बथुआ वाली दाल जब भी बनाती हूँ तो इसके साथ चटनी और दही
सब्जी सब कुछ हो तभी खाने में अच्छा लगता है। और ठंडी में तो धनिया की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है खाने के साथ। तो यहाँ मैंने चटनी भी बना लिया है और फिर सारी चीज़ें अपने जगह पे व्यवस्थित कर दूँगी। और और सिलेंडर यहाँ यहाँ आप लोग दो देख रखे लीजिए, हुए 2 हैं सिलेंडर यहाँ खाली रखे हुए और हैं, 1 सिलेंडर यहाँ यहाँ भी जीने के सिलेंडर, नीचे खाली रखा हुआ ये है। एक सिलेंडर और यहाँ रखा हुआ है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि कितनी भी चीज़ों का मतलब व्यवस्था बना के रखो, लेकिन और मौके मैं पर करती हूँ मिलती ही नहीं। तो वही इंतजार, चीज़ थी मेरे साथ मैं भी कर रही कि हूँ सिलेंडर तो मेरे इंतजार पास सिलेंडर इतने का। सारे रखे थे, बट सारे खाली ही रखे थे। तो मैं किचन का काम जो भी था, मैंने निपटा लिया था और हस्बैंड जी मैं की कर कॉल आ रही गई हूँ थी कि अभी इंतजार लड़का सिलेंडर लेके आ रहा है। सिलेंडर का। इतने तो वही सिलेंडर मैं होते बाहर आ हुए गई भी थी। आज हमने कहा चलो थोड़ी देर बाहर ही इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ मैं बाहर इंतज़ार कर रही थी और कोई भी गाड़ी निकल रही ठंडा थी तो हुआ यही है। लग रहा था चलो आ गए सिलेंडर लेके। और यहाँ आप लोग देख लीजिए, हवा बहुत ठंडी-ठंडी चल रही थी और कोहरा लगा हुआ था, काफ़ी कोहरा भी पड़ रहा था। और जितनी गाड़ी निकल रही थी मेरा दिमाग यही जा रहा था चलो आ गया सिलेंडर, लगते हैं काम पे। बट कोई ना कोई वो दूसरा ही निकल रहा था। तो फाइनली अब आ रहे हैं, ये जो गाड़ी आ रही है ये सिलेंडर मेरे घर का अब लेकर आ रहे हैं ये लड़के। तो काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग में आधा पौन घंटे के बाद ठीक है सिलेंडर उसे आया क्या। था। तो बता रहे थे कि चलो लेके 3 आओ। मंजिल के ऊपर रखा हुआ था। हैं? तो बस सिलेंडर लेके आ गए थे भैया लोग और फिर मैंने सिलेंडर को अच्छे से धुल लिया है और इसके बाद मैं लगा लूँगी, अब स्टार्ट करूँगी अपना किचन का काम, मतलब खाना बनाने का। तो सिलेंडर मैं कभी भी बगैर धुले नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता है। सिलेंडर पता नहीं कहाँ-कहाँ जाता होगा, ऐसा तो है नहीं कि चलो अपना सिलेंडर खुद को मिल जाता है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से सिलेंडर आते हैं। तो मैं कभी भी सिलेंडर को बगैर धुले किचन के अंदर प्रवेश नहीं करने देती हूँ। तो भैया बोल रहे थे मैं लगा दूँ, तो मैंने कहा नहीं आप जाओ मैं लगा लूँगी। तो क्योंकि मुझे धुलना था इसलिए, तो मैंने सिलेंडर को धुल के लगा लिया था और फिर दोबारा से दाल चढ़ा दी है और उधर बैंगन भी मैंने रख दिया है भूनने के लिए। और यहाँ बर्तन मैंने जो धुल के रखे थे ये भी अच्छे से सूख गए थे, तो इनको भी मैंने अपने जगह पे लगा दिया है। तो इसके बाद किचन थोड़ा-सा साफ कर लिया था, मतलब कपड़ा मेरे हाथ में एक रहता है जब भी मैं किचन में रहती हूँ, तो कपड़ा मेरे हाथ में रहेगा ही रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा-सा बीच-बीच में साफ-सुथरा करती रहती हूँ। तो यहाँ आटा भी 1 दिन पहले हस्बैंड जी लेके आए थे, तो इसको भी डालना था। अब ये ऐसे पैकेट में रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो किचन में लगे हैं तो ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और गाइस गेहूँ मेरे पास है, अभी धुला हुआ रखा है, बट मुझे उसको थोड़ा-सा साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। बाकी साफ़ है लेकिन थोड़ा-सा होता है ना कि आटा बनवाने के पहले थोड़ा-सा एक बार साफ़-सुथरा कर लो। तो बस यहाँ हमारा बैंगन भी भुन गया था, तो बैंगन में मैं चेक कर लेती हूँ कि कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। वैसे तो इस टाइम के बैंगन अच्छे ही रहते हैं और मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत प्यार से बैंगन को भूनती हूँ कि चलो चटनी बनाएँगे, लेकिन लास्ट में जब उसमें चेक करती हूँ तो कीड़ा निकल आता है, फिर फेंकना पड़ता है। बट इस टाइम तो बैंगन अच्छे आ रहे हैं, तो बस उधर मैंने बैंगन भी चेक कर लिया था। और इधर मेरी दाल में तड़का भी लग गया है, तो दाल थोड़ी-सी मुझे कम गली हुई लग रही थी, तो मैंने थोड़ी देर दाल को फिर से उबाल लिया था, तो अच्छे से दाल भी हमारी बन गई थी, चावल भी हमारा बन चुका था। बैंगन की चटनी भी मैंने बना लिया था गाइस, और धनिया की चटनी तो मैंने पहले मिक्सी में ही पीस लिया था क्योंकि आज मैंने सोचा था कि सिलबट्टे पे चटनी बनाऊँगी। चटनी सिलबट्टे पर ही अच्छी लगती है, बट क्या कहते हैं टाइम की कमी के कारण मैंने फिर मिक्सी में ही बना लिया।
तो बस यहाँ लगा देते हैं हस्बैंड जी की थाली। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। दही चटनी और बथुआ की दाल और बैंगन का भरता और चावल। तो ये है आज का हमारा रात का डिनर। तो आ जाइए आप लोग खाने के लिए और खाकर बताइए कि कैसा बना हुआ है। तो खाने के बाद गाइस मैंने तुरंत फटाक से किचन अपनी साफ सुथरा कर ली है। और यहाँ मैंने नमक पानी भी गरम कर लिया है, हल्का सा गुनगुना कर लिया है। क्योंकि खाने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद मैं नमक पानी का गरारा ज़रूर करती हूँ सोने से पहले। और यहाँ जो है काजू और बादाम थोड़े से भिगो कर रख दिए हैं, जो मॉर्निंग में हस्बैंड जी आरओ को देते हैं। और बस यहाँ किचन वगैरह साफ सुथरा हो गई थी। तो चलिए आप लोगों को बाहर का नज़ारा थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए आप लोग, कोहरा काफ़ी लगा हुआ था और कैमरे में धुंधला धुंधला सा लग रहा है। एकदम सन्नाटा हो गया है। करीब ये 10:30 बजे का समय है, तो बाहर एकदम से सन्नाटा है। और मैं आई थी लॉक लगाने गेट में, तो मैंने थोड़ा सा बाहर का शूट कर लिया था। तो यहाँ गेट में लॉक वगैरह लगा देती हूँ और इसके बाद सारा काम समाप्त हो चुका है मेरा। तो बस यहाँ का दरवाज़ा भी बंद कर लेती हूँ और बस आ गई हूँ रूम में। तो थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैं ये वाली क्रीम इस टाइम नाइट में यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छी है ये क्रीम। और इसको लगा के लेट जाओ आराम से। मॉर्निंग में उठो, खुद को ही देखो तो चेहरा बड़ा अच्छा खिला-खिला सा लगता है। काफ़ी अच्छी ये क्रीम है। तो ये क्रीम मैं लगाना नहीं भूलती हूँ। जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो मैं डेली नाइट में सोने से पहले ये क्रीम लगा के और थोड़ा-सा अपने फेस का मसाज करती हूँ। उसके बाद जो है सीधे आराम से सोने के लिए चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने क्रीम वगैरह अपना लगा लिया था। और नाइट में स्किन केयर कभी स्किप नहीं करना चाहिए। और नाइट में हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स करती है। पूरा दिन हम लोग इतना मतलब भाग-दौड़ रहती है। कुछ ना कुछ काम-धाम में हम लोग इतना बिज़ी रहते हैं, तो अपने पे ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। लेकिन अपने को ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ हाथ-पैर में भी थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। शाम 6 से 10:30 तक का पूरा रूटीन। ये वीडियो यहीं पे रोकती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।